हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल टीचर ज्ञान में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को यहां सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं यहां पर लगभग 7 दिन बाद ये क्विज लेकर आ रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर थोड़ी सी तबीयत डाउन होने की वजह से मैं यहां ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो अपना वीडियो है वह रहेगा टीचर्स की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है यूनिलर्न पोर्टल पर, उससे संबंधित। तो 72.1 पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से संबंधित अपना वीडियो रहेगा और इसी में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा वह रहेगा सोशल साइंस। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर यूनिलर्न वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। आप कर देंगे क्लिक यहाँ पर मॉड्यूल 2 72.1 पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। आप जैसे ही क्लिक करते हुए ज्वाइन करते हैं सिलेबस को, कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं, आप देखेंगे शुरुआत आप यहाँ पर एक वीडियो से करेंगे। आप उसको वीडियो को देख लेंगे। जैसे ही देख लेते हैं, आपके सामने खंड 2.1.2 उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं ओपन हो जाता है। आप कर देंगे दोस्तों इस पर क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने कुल 4 सब्जेक्ट ओपन होते हैं। विज्ञान विषय पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप विज्ञान विषय से संबंधित हैं तो ऊपर आई बटन में आपको यहाँ पर वीडियो लिंक प्रदर्शित हो रहा होगा। आप उस पर क्लिक करते हुए विज्ञान विषय का वीडियो सीन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो आप क्लिक कर देंगे सामाजिक विज्ञान पर और आप कर देंगे ज्वाइन। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको नवाचार कथाएं दी गई हैं, आप इनको पढ़ लेंगे। 3 टीचर दिए गए हैं, सरोज जी हैं, यहाँ नीलिमा जी हैं और धर्मेश जी हैं। इन तीनों के बारे में आपको इनका पढ़ाने का तरीका है वो बताया गया है। आप इनको पढ़ते हुए लास्ट में आपको दिया गया है सामाजिक विज्ञान क्विज। आप इस पर कर देंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हैं, कुल 2 क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। तीनों के पढ़ाने के तरीके में क्या अंतर है? 3 प्रमुख बातें लिखनी है। सरोज जी जो है उन्होंने यहाँ पर केवल लेसन से कुछ बिंदु ही शामिल किए हैं। नीलिमा जी जो हैं, यहाँ सॉरी मैंने गलती से सरोज जी ही दोबारा नोट कर दिया है। नीलिमा जी ने लेसन में व्यवहारिकता लाने का प्रयास किया है। और इसके बाद में आते हैं धर्मेश जी। धर्मेश जी ने यहाँ पर लेसन को ग्रामीण भूमिका थी उसको जोड़ने का पूरा प्रयास किया और इसी के साथ में शिक्षण से संबंधित जो उद्देश्य थे जो उनको भी शामिल किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, आप अपनी कक्षा में कौन से शिक्षक के तरीके को अपनाएंगे? तो यहाँ पर डेफिनेटली आप अपनाएंगे धर्मेश जी के तरीके को, क्योंकि इनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है और इसमें उन्होंने विभिन्न शिक्षण जो कौशल है उनको भी शामिल किया है, इसलिए आप इनको यहाँ पर अपना लेंगे। इसके बाद में आप आएंगे नेक्स्ट पर। तो सिद्धांत की बातें आपको दी गई हैं। सिद्धांत की बातें पर जैसे ही बैक करते हो आप ज्वाइन करते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आप यहाँ पर पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर देख लेंगे और इसके बाद में एंड में आप कर देंगे यहाँ पर क्लिक 2.1.3 क्विज पर। जैसे ही आप क्विज पर क्लिक करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। नीचे पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के बीच अंतर कुछ दिए गए हैं। 2 कथन यहाँ राइट हैं जो आप चुन लें। पाठ्यचर्या एक अवधारणात्मक ढांचा है जिसके आधार पर पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए तरीके और विषय वस्तु के चयन को निर्धारित करता है, जबकि पाठ्य पुस्तक जो है वह केवल सीखने मात्र का एक तरीका है या फिर साधन है। दूसरा आता है पाठ्य पुस्तक जो है वह पाठ्यक्रम पर आधारित है और पाठ्यक्रम उभरता कहाँ से है? पाठ्यचर्या से। ये दोनों कथन यहाँ पर राइट हैं, तो आप इनको दोनों को चेक बॉक्स पे कर देंगे राइट और इसके बाद में आप आ जाएंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पर आपके व्यवहारिक नुस्खे जो खंड है 2.1.4 उसके अंदर क्वेश्चन दिया गया है। सामाजिक विज्ञान विषय आपके ओपन होगा डायरेक्ट, क्योंकि अभी आपने ऊपर सामाजिक विज्ञान विषय से ही संबंधित जो है क्विज सोल्व की है या फिर नवाचार कथाएं आपने हल की हैं, देखी हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं व्यवहारिक नुस्खे पर, आप इनको पढ़ लेंगे। इन 5 जो आपके उद्देश्य दिए गए हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है इन 5 उद्देश्य से संबंधित रहता है। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे 2.1.4 सामाजिक विज्ञान क्विज पर। जैसे ही क्लिक करते हैं आप चले जाते हैं क्विज पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया हुआ रहता है। इनमें से कोई 2 चुनिए और उनके बारे में 3 वाक्यों में लिखिए। किसके बारे में लिखना है? जो पूर्व में आपको 5 यहाँ दिए गए हैं, इन 5 उद्देश्यों के बारे में से आपको कोई 2 चुनने हैं और उनके बारे में 3 जो है वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लिखे हैं वह है समझ के जरिए और चिंताशील नागरिकों के रूप में कार्य करना। ये जो है मैंने यहाँ शामिल किया है। इसके बाद में विभिन्न मतों, जीवन जो शैलियाँ हैं उनके बारे में स्टूडेंट्स को सम्मान करना सिखाना, ये जो सारी चीज़ें हैं इनके बारे में बताया है।
इसके बाद में ये जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि यदि इनको अपने प्राप्त नहीं करेंगे तो मानवता का जो है विकास नहीं हो पाएगा, और इसी के साथ में जो अपने देश की जो एक शैली है, एक जो पहचान है, उसको बचा पाना भी मुश्किल होगा। इसलिए इनको यहाँ हासिल करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे ही आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं, आप आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ रहता है, नीचे सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या के लक्ष्य दिए गए हैं, 1 से 4 आपको क्रम दिया गया है। क्रम में आपको यहाँ उनको शामिल करना है। सबसे पहला यह रहता है, सीखने की प्रक्रिया बच्चों और शिक्षकों में जांच पड़ताल की प्रवृत्ति और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। इसको आपको 1 नंबर देना है, यानी 1 नंबर पर इसको अप्रोच करना है। इसके बाद में सेकंड आपका रहता है, सीखने की प्रक्रिया में वाद विवाद, ये जो आपका 2 नंबर पर रहेगा। तीसरे नंबर पर आपका रहेगा, शिक्षकों को कक्षा में सामाजिक यथार्थता के विभिन्न आयामों की चर्चा करनी चाहिए, ये आपका तीसरे नंबर पर रहेगा। चौथे नंबर पर आपका यहाँ रहेगा, कक्षा में ऐसी अनुपूरक पठन सामग्री उपलब्ध हो जो स्थानीय संदर्भ को सम्मानित करे, तो आपका ये 4 नंबर पर यहाँ रहेगा दोस्तों। कुल इस प्रकार से आपका जो है क्रम यहाँ रहेगा। इसके बाद में दोस्तों आप इसको क्विज को कर देंगे सबमिट और आप आ जाएंगे बैक। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने आएगा खंड 2.1.5 अब समेटें। अब समेटे में यहाँ ऑलरेडी मैं विज्ञान क्विज कर चुका हूँ, इसलिए मेरे ये प्रदर्शित हो रहा है। आपके यहाँ पर सिर्फ सामाजिक विज्ञान प्रदर्शित होगा जो ब्लू होगा। तो यहाँ पर आप कर देंगे सामाजिक विज्ञान पर क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे आप बढ़ेंगे आगे की तरफ। 2 क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम शिक्षण की योजना बनाते समय पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पर ध्यान नहीं दें तो क्या छूट जाने की संभावना रहती है? केवल 2 सबसे महत्वपूर्ण को यहाँ चुने। दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 को चुना है, तो आप यहाँ पर तीनों चुन देंगे क्योंकि ये तीनों ही अच्छे हैं और इन तीनों को शामिल किया जाना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला, पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पठन सामग्री का शिक्षण में उपयोग किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ पाठ्य पुस्तक को यहाँ पर एक बार पढ़ के सुना दें और उससे आप अपना कोर्स कंप्लीट माने। इसके बाद में सेकंड आता है, बच्चों के परिवेश से विषय वस्तु को जोड़ना। बच्चों का जो भी लोकल परिवेश है उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि वो उस जो लेसन की जो विषय वस्तु है वो उस लोकल एरिया से संबंधित हो, उससे जुड़े। इसके बाद में बच्चों के करके सीखने के जो अनुभव हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए। तो इन तीनों को आपको शामिल करना चाहिए, ये नहीं छूटने चाहिए। तो आप इनको कर देंगे तीनों को टिक मार्क। इसके बाद में आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नीचे कुछ शिक्षण कार्य दिए गए हैं, जिनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो यह प्रदर्शित करता है कि हम पाठ्यचर्या की बजाय पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण करवा रहे हैं। आपको एक और एक से अधिक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुल 3 सेलेक्ट किए हैं, आप भी 3 ही सेलेक्ट करेंगे। दिए गए पाठ का मौन पठन करवाना। आपने कहा बच्चों अभी आप पढ़ लो, मैं आधे घंटे बाद में आज आपका टेस्ट लेने वाला हूँ। तो बच्चे यहाँ पर बैठ कर पढ़ने लग गए। तो ये क्या है, सिर्फ पाठ्यक्रम बेस है। इसके बाद में सेकंड आता है, आज ये आपका चैप्टर होता है खत्म और कल आप इसके प्रश्न उत्तर जो हैं आप करके लाएंगे अपने नोटबुक में। कल आते ही मैं यहाँ पर आपकी नोटबुक जांचूंगा। तो यहाँ पर ये भी क्या किस बेस हो जाता है, पाठ्य पुस्तक बेस हो जाता है। तीसरा यहाँ रहता है अवधारणाओं की परिभाषा याद करना। आपने कहा स्टूडेंट्स कल इस पाठ में जितनी भी परिभाषाएं आपके सामने आई हैं सारी की सारी परिभाषाएं आप घर से याद करके आएंगे। कल आते ही मैं आपका टेस्ट लूंगा। तो ये भी क्या है, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण हो जाता है। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया। इसके बाद में दोस्तों आपके एक और स्टेप दी गई है। तो उस स्टेप में यदि आपको लगता है कि इसके अंदर बताने की आवश्यकता है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उनके आंसर आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में।